आइए हम एक ईसाई का जीवन उपदेश शीर्षक के साथ बाइबल का अध्ययन करने के लिए कुछ समय लें। मुझे आशा है कि आप और मैं इस तरह से जी सकते हैं कि जब हमारे आसपास के सभी लोग हमारे जीवन को देखें तो वे सोचें, ये देखकर कि परमेश्वर पर विश्वास करने से एक व्यक्ति कितना बेहतर हो सकता है, मैं भी निश्चित रूप से परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता हूँ। इस प्रकार हमें अपने जीवन के हर पहलू में एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। यूहन्ना अध्याय 13 आयत 15। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है। उन्होंने नमूना क्यों दिखाया? कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। यह महत्वपूर्ण है कि हम किसके उदाहरण का पालन करना चुनते हैं। चूंकि हमें मसीह को अपने उदाहरण के रूप में लेने की आज्ञा दी गई है, इसलिए यह आवश्यक है कि हम मसीह को अपने विश्वास और जीवन का आदर्श बनाएं। बहाने खोजने के बजाय कि मैं केवल एक मनुष्य हूं। यदि मसीह के जीवन के ऐसे पहलू हैं जो हमारे वर्तमान जीवन से भिन्न हैं, तो हमें स्वाभाविक रूप से उन्हें व्यवस्थित करना चाहिए। इसलिए आज आपको और मुझे 2000 वर्ष पहले आए मसीह के जीवन से साथ ही हमारे स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के जीवन से भी सीखना और उनका पालन करना चाहिए, जो इस युग में आत्मा और दुल्हन के रूप में इस पृथ्वी पर आए और हमारे विश्वास के जीवन का मार्गदर्शन किया। हम बाइबल की आयतों को उद्धृत करके और सत्य की शिक्षाओं को साझा करके अपने विश्वास को सिखा और फैला सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कई मामले भी देखते हैं जहां लोग हमारे दैनिक जीवन को देखकर प्रेरित और परिवर्तित होते हैं। इसलिए परमेश्वर की सुंदर संतान के रूप में आपको और मुझे विश्वास का धर्मी जीवन जीने के द्वारा कई आत्माओं को बचाने का प्रयास करना चाहिए। चूंकि हमारे कार्य या तो दूसरों को परमेश्वर पर विश्वास न करने या परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, इसलिए परमेश्वर ने यह भी कहा, तुम पृथ्वी के नमक और जगत की ज्योति हो। मेरा मानना है कि नमक और ज्योति बनने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य संसार को परमेश्वर द्वारा सिखाया गया जीवन का मार्ग दिखाना है, ताकि लोग सोच सकें, यदि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो मेरा जीवन शांतिपूर्ण होगा और अच्छी चीजें घटित होंगी, ठीक उस घर की तरह। इस युग में हमारे पिता और माता इस पृथ्वी पर आए हैं और लगातार हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं। आप सभी के पास माता की शिक्षाएं हैं, है ना? अगर आपको लगता है, ऐसा लगता है कि मैं जिस मार्ग पर चल रहा हूं वो थोड़ा अलग है, तो कृपया उन्हें ध्यान से पढ़ें। यदि आप उन्हें शुरू से अंत तक अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो आप उस मार्ग को जान सकेंगे जिसका आपको पालन करना चाहिए। माता ने इस युग में आकर हमें ये शिक्षाएं दी, यह इच्छा व्यक्त करते हुए कि उनकी संतानें एक धर्मी जीवन व्यतीत करें। उन शिक्षाओं में से किसी एक का भी ईमानदारी से अभ्यास करने से हम निस्संदेह एक परिवर्तित रूप प्रकट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि हमारा हर कदम, बोला गया शब्द और किया गया कार्य बाइबल की शिक्षाओं के अनुसार विश्वास के मार्ग के अनुरूप हो। इसलिए बाइबल कहती है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हों।